नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है अपील। दोस्तों, अपील बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये आपके सिलेबस में है और ये निश्चित तौर पे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। और यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अपील से जुड़े हुए तमाम सारे प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, तो अपील से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले सबसे पहले। अपील का प्रावधान अपील से संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 29 धारा 372 से 394 में वर्णित है। धारा 372 के अंतर्गत यह सामान्य नियम अधिकथित है कि दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा जैसा उपबंधित है के सिवाय नहीं होगी। अपील का अर्थ अपील एक परिवाद है जो छोटे न्यायालयों द्वारा किए गए निर्णयों या आदेशों के विरुद्ध बड़े न्यायालय में दायर किया जाता है तथा उच्चतर न्यायालय से निवेदन किया जाता है कि वह निचले न्यायालय के निर्णय या आदेश को ठीक कर दे अथवा उसे पलट दे। इस प्रकार अपील सदैव अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध किसी उच्चतर न्यायालय में की जाती है। दुर्गा शंकर मेहता बनाम रघुराज सिंह 1954 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि व्यक्ति को किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील करने संबंधी अंतर्निहित प्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे अधिकार का उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसे उक्त अधिकार विधि द्वारा प्रदान किया गया हो। दूसरे शब्दों में यह कानूनी अधिकार है, अतः अपील संबंधी अधिकार का दावा मौलिक अधिकार के भांति नहीं किया जा सकता है जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। धारा 372 इस संहिता के अनुसार या किसी अन्य कानून में बताए गए आपराधिक न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश से ही अपील हो सकेगी, अन्यथा नहीं। इसके अलावा मामले के पीड़ित को यह अधिकार होगा कि वह न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ केवल 3 प्रकार के मामलों में ऐसे न्यायालय में अपील कर सकता है जहां सामान्यतः उस न्यायालय से अपील होती है। वे 3 मामले निम्न प्रकार के हैं: अभियुक्त की दोष मुक्ति, अभियुक्त को कम या छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना जहां अपर्याप्त मुआवजा लगाया गया हो। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा इस धारा के अंतर्गत परंतु जोड़कर यह उपबंधित किया गया कि पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश जिसके द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है या न्यूनतर अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है या अपर्याप्त प्रतिकार अधिरोपित किया गया है के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। और ऐसा अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें अपील सामान्य रूप से ऐसे न्यायालय की दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध होती है। इस परंतु को जोड़े जाने का प्रयोजन पीड़ित पक्ष को अपील का अधिकार ठीक उसी प्रकार प्रदान करना है जैसे दीवानी मामलों में किसी व्यथित पक्ष को प्राप्त होता है। इस अध्याय के अधीन विविध मामलों में अपील संबंधित उपबंध अलग अलग धाराओं में वर्णित है। अपील के प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता में 4 प्रकार या परिस्थितियों में अपील की बात कही गई है। दोष सिद्धि से अपील, धारा 374। दंडादेश के विरुद्ध अपील, धारा 377। दोष मुक्ति की दशा में अपील, धारा 378। कुछ मामलों में अपील का विशेष अधिकार, धारा 380। दोष सिद्धि से अपील, धारा 374 के अंतर्गत वह मामले आते हैं जहां किसी व्यक्ति को विचारण के बाद दोषी करार दिया जाता है। इन मामलों में कई फोरम में सुनवाई के अधिकार दिए गए हैं और ऐसा इसीलिए भी क्योंकि एक बार व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता है तो उसके तमाम अधिकारों का हनन होता है। चूँकि न्याय का यह मुख्य सिद्धांत है कि किसी भी बेकसूर को बेवजह सजा नहीं दी जानी चाहिए, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को उचित रूप से संहिता में अधिकार दिए गए हैं। दोषी पाए गए व्यक्ति को निम्नलिखित फोरम में अपील के अधिकार का मौका मिलता है। उच्च न्यायालय में अपील, धारा 374। तो कोई व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है जिसमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश उसके विरुद्ध या उसी विचारण में दोष सिद्ध किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सत्र न्यायालय में अपील, धारा 374(3) कोई व्यक्ति जो महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायालय द्वारा या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है अथवा जो धारा 325 के अधीन दंडादिष्ट किया गया है अथवा जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 360 के अधीन दिया गया आदेश या दंडादेश पारित किया गया है, सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। मजिस्ट्रेट के किन आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है?
धारा 117 के अधीन परिशांति कायम रखने व सदाचार के लिए प्रतिभूति मांगने का आदेश एवं धारा 121 के अधीन प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने पर धारा 373 के तहत, धारा 325 के अधीन दिया गया दंड, धारा 374 के तहत किसी विचारण में दिया गया दोषसिद्धि का आदेश, धारा 374 के तहत द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। मजिस्ट्रेट के निम्न आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। धारा 376 के अनुसार जहां सेशन न्यायाधीश या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा 3 माह तक का कारावास या 200 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का दंड अधिरोपित किया गया है, या जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के द्वारा 100 रुपये का जुर्माना दिया गया है, जहां संक्षिप्त विचारण के किसी मामले में 200 रुपये तक का जुर्माना दिया गया है लेकिन उपरोक्त दंड के साथ कोई अन्य दंड दिया जाता है, तब अपील की जा सकती है। यदि 2 दंडादेश दिए गए हैं, चाहे उनके साथ एक साथ चलने का आदेश दिया गया हो, तो भी वह छोटा मामला नहीं होगा और उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। जहां मजिस्ट्रेट ने 100 रुपये के जुर्माने के साथ यह भी आदेश दिया हो कि 2 माह में मकान खाली करा दिया जाए, तो वहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। कुछ मामलों में अभियुक्त के दोषी होने के अभिवचन पर अपील न करना। धारा 375 के अनुसार जहां अभियुक्त के दोषी होने के अभिवचन पर दोष सिद्ध हुआ हो, वहां अपील यदि दोष सिद्ध उच्च न्यायालय द्वारा हुई है तो कोई अपील नहीं होगी। यदि दोष सिद्ध सेशन न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग द्वारा हुई है, तो अपील दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में हो सकती है। यदि अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन नहीं किया है किंतु साक्ष्य के पश्चात धारा 313 के अधीन पूछने पर सब तथ्य को मान लिया है, तो वहां दोषी होने का अभिवचन नहीं माना जाएगा। दंडादेश के विरुद्ध अपील। इसके अंतर्गत राज्य किसी भी ऐसे मामले में जहां उसे लगता है कि दोषी को कम सजा मिली है अथवा ज़रूरत से कम सजा मिली है या उसकी सजा उपयुक्त नहीं है, ऐसे दोषी की सजा को बढ़ाने के लिए अपील कर सकता है। राज्य लोक अभियोजक को निर्देश देकर अपील की जाएगी। इसके लिए जरूरी नियम धारा 377 में बताए गए हैं। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी अदालत द्वारा दिए गए विचारण में सजा के मामले में लोक अभियोजक को यह निर्देश दे सकती है कि वह अपनी अपर्याप्तता के आधार पर ऐसी सजा के खिलाफ अपील करे। पहला, अगर सजा मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई है तो सत्र न्यायालय में। दूसरा, अगर सजा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित की गई है तो उच्च न्यायालय में, धारा 377(1) के अनुसार। इसके अलावा जब अपर्याप्तता के आधार पर किसी सजा के खिलाफ अपील की जाती है तो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उस सजा को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक दोषी व्यक्ति को यह मौका ना दिया जाए कि वे सजा बढ़ाने के खिलाफ कारण बताए, और ऐसा करते हुए वह दोषी व्यक्ति या तो दोष मुक्ति के लिए या अपनी सजा को कम करने की गुजारिश अदालत से कर सकता है। धारा 377(3) में न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित कारावास के दंडादेश में वृद्धि करने की इच्छा करते हुए अपील करता है तो अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर दिए बिना कारावास के दंडादेश में वृद्धि नहीं की जा सकती। अभियुक्त भी अपनी दोष मुक्ति के लिए या कमतर दंड देने के लिए प्रार्थना करने का हकदार है। यदि अभियुक्त सूचना तामील होने के पश्चात या अभिभाग करने में असफल रहता है, तब उच्च न्यायालय के लिए राज्य की अपील को गुणागुण के आधार पर विनिश्चित करना न्यायोचित होगा, और यह केवल कारावास के दंडादेश में वृद्धि तक सीमित है। अतः इस न्यायालय के सुविचारित राय में उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 377(3) के अनुपालन को सुनिश्चित किया था, और यह न्यायालय इस निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाता। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील करने का अधिकार केवल राज्य के पास होता है, न कि पीड़ित के। हालांकि पीड़ित को उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में रिवीजन के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं। दोष मुक्ति की दशा में अपील। धारा 378। ऐसे मामले में जहां किसी अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया हो तो उसके खिलाफ अपील कैसे, किस दशा में और किसके द्वारा की जा सकती है, इसके बारे में नियम धारा 378 में बताए गए हैं। दरअसल जिला मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में लोक अभियोजक को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के आदेश से सत्र न्यायालय में अपील पेश करने का निर्देश दे सकता है। लाल सिंह बनाम पंजाब राज्य 1981 के बाद में कहा गया कि राज्य सरकार की अपनी कार्यपालिका की शक्ति के अधीन कार्य है और उसके विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। स्टेट बनाम देवी सिंह 1968 के बाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि लोक सेवक द्वारा इस धारा के अंतर्गत की जाने वाली प्रत्येक अपील राज्य सरकार की अनुमति से ही दायर की जा सकेगी। यदि लोक अभियोजक ने राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही अपील दायर की है तो ऐसी अपील अपरिवर्तनीय होगी। कुछ मामलों में अपील का विशेष अधिकार। धारा 380।
जब एक से अधिक व्यक्तियों को एक विचारण में दोषी ठहराया जाता है और ऐसे किसी भी व्यक्ति के संबंध में एक अपील योग्य निर्णय या आदेश पारित किया गया है, यानी यह तय किया गया है कि वह व्यक्ति अपील कर सकता है, तो ऐसे विचारण में दोषी ठहराए गए सभी या फिर किसी व्यक्ति को अपील का अधिकार होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।